ताल ठोक के स्पेशल एडिशन में श्रीनगर से आपके साथ मैं अदिति त्यागी हूं और आज हम बात करेंगे सियासी हत्या पर कश्मीरी नेताओं के डबल स्टैंडर्ड की। आप जानते हैं अनंतनाग में सरपंच और उनकी पत्नी की हत्या कर दी जाती है। जवाब में उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती ट्वीट कर अपनी संवेदना व्यक्त कर देते हैं। लेकिन सवाल यह है कि महबूबा मुफ्ती जो पाकिस्तान के साथ अमन का पुल बनाने की वकालत करती हैं, वो पाकिस्तान से सवाल पूछना ही भूल जाती है। वो आतंकवाद की निंदा करना ही भूल जाती है। वो आतंकियों से सवाल पूछने भूल जाती हैं और वो इन हत्याओं पर ब्लैक डे भी नहीं मनाती हैं। और इसीलिए आज हम कश्मीरी नेताओं के इसी दोहरे रवैये की बात करेंगे। और इस सब के बीच आज राहुल गांधी भी जम्मू कश्मीर में, और राहुल गांधी खुद को कश्मीरी पंडित तो बताते हैं, लेकिन सरपंच की हत्या पर उनकी चुप्पी ही दिखाई देती है। वो चुप्पी साध जाते हैं। इसीलिए ताल ठोक के स्पेशल एडिशन के सवाल यही हैं कि 370 पर सवाल उठाएंगे, आतंक भूल जाएंगे, संवेदना जताएंगे, या पाकिस्तान पर भी कभी सवाल उठाएंगे? आतंकी हमले से कश्मीर में लोकतंत्र की हत्या नहीं हुई अब क्या? और सियासी जमीन की तलाश में राहुल कश्मीरी पंडित बन गए हैं। जनेऊ भी धारण किया था उन्होंने। और कश्मीरियों से ये सियासी धोखेबाजी खत्म कब होगी? कई खास मेहमान हमारे साथ हैं, जल्दी से बता देती हूँ। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए आरपी सिंह हमारे साथ हैं, अमित रैना कश्मीरी पंडित हैं, शौकत चौधरी से स्टेट सेक्रेटरी हैं पीडीपी के, अजय वर्मा कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं, और इफ्रा जान नेशनल कॉन्फ्रेंस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ है। शौकत चौधरी, मेरा पहला सवाल आप ही से है सर। पहला सवाल आप ही से, कब मना रही है पीडीपी ब्लैक डे? लोकतंत्र पर सरपंच की हत्या, उनकी पत्नी की हत्या, कश्मीरी की हत्या, कब मनाया जाएगा ब्लैक डे? देखिए अदिति जी, सबसे पहले तो मैं जो कल की जो किलिंग है, जिसमें एक इनोसेंट शहरी और एक सरपंच यहाँ का जो नुमाइंदा था, उसकी वाइफ को भी और उसको भी, दोनों को जो है वो कत्ल कर दिया गया, उसकी मैं कड़े शब्दों में मजम्मत करता हूं। क्योंकि बीइंग अ सरपंच, मैं भी एक सरपंच हूं और मैं ये जानता हूं कि पिछले 5 से 8 सालों में हमने 2 दर्जन से ज्यादा पीआरआई मेंबर्स को जो है वो उनका कत्ल होते हुए देखा है। इसके अलावा मैं ये कहना चाहूंगा, आपसे क्या पूछ रही हूं, आप मुझे क्या जवाब दे रहे हैं? हमारी पार्टी जो है, हमारी पार्टी जो है, उसने हमेशा से यही कहा है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जब तक अमन नहीं होता है, जब तक अमन को कायम करने के लिए कोई स्टेप नहीं उठाया जाता है, और अमन की उम्मीद करते रहिए। शौकत चौधरी, अमन कैसे आएगा? अमन आएगा पाकिस्तान से बातचीत करके। इसी पाकिस्तान से वकालत करती है ना बातचीत की महबूबा मुफ्ती। हम ये कब तक सर आप सुनते नहीं है सर। अरे ब्लैक डे कब मनाएंगे, ये पूछ रही हूँ मैं आपसे। इसीलिए हम ब्लैक डे कब मनाएंगे आप? चाहते हैं जी सर, ब्लैक डे कब मनाने वाले हैं आप, ये बताइए आप मुझे। मैडम ब्लैक डे कब मनाएंगे? अब लोकतंत्र की हत्या नहीं हो रही जम्मू कश्मीर में, कैसे चलेगा सर? कैसे चलेगा, आप मुझे बताएंगे क्या? मेरी बात सुन लीजिए। हमारी पार्टी ने हमेशा जम्मू कश्मीर, बताइए मुझे, अमन का जो है, अमन का साथ दिया है। हमारी पार्टी ने हमेशा जम्मू कश्मीर में अमन और तरक्की की बात की है। हमारे उसके लिए अगर हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ बात करें, तो उसमें हमारे कहने का मतलब ये है कि अगर जम्मू कश्मीर के अंदर अगर अमन नहीं होता है, तो उसका डायरेक्टली असर जो है वो जम्मू कश्मीर के यहाँ के बाशिंदों पर पड़ता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि अमन कायम करने के लिए यहाँ की सरकारें जो हैं उनको संजीदा होना पड़ेगा, और अमन कायम करने के लिए जो चीजें हैं, अच्छा, अब आप सरकारों को संजीदा होना पड़ेगा। उससे पहले की सरकारें क्या कर रही थी? और जो पाकिस्तान के साथ ये जो अभी थोड़े दिन अभी तो बोला ना सेल्फ रूल के बारे में, सेल्फ रूल के बारे में अभी बोल रही थी महबूबा मुफ्ती। इसी पाकिस्तान के साथ सेल्फ रूल की बात कर रही थी ना सर, इसी पाकिस्तान के साथ, इसी पाकिस्तान पर भरोसे के साथ, इसीलिए तो बात कर रही थी महबूबा मुफ्ती, है ना? आज पाकिस्तान के बारे में बोलना भूल गई सर। बिल्कुल, आज पाकिस्तान के बारे में बोलना भूल गई। सिर्फ आप सियासत साधिए। इफ्रा जान, लोकतंत्र में इस तरह की हत्या, ग्रास रूट्स पर नेताओं की हत्या, सरपंचों की हत्या, इससे बड़ा अटैक तो डेमोक्रेसी पे हो नहीं सकता। तो ब्लैक डे कब मन रहा है जम्मू कश्मीर? नहीं हो सर। जी मुझे बोलने दीजिए। उम्मीद करती हूँ अदिति जी
उम्मीद करती हूँ आप बीच में नहीं बोलेंगी। बिल्कुल, इससे बड़ा अटैक डेमोक्रेसी पे हो नहीं सकता, लेकिन डेमोक्रेसी पे तब भी अटैक होता है जब 1,20,00,000 लोगों से उनका वोट करने का अधिकार एक दिन में छीन लिया जाता है, ताकि वो वोट ना कर पाए जिसमें वो अपना बजट कंट्रोल करे और अपने लिए लॉज बना पाए। तब भी डेमोक्रेसी की हत्या होती है और आज भी डेमोक्रेसी की हत्या हुई। ऐसे में आपको बता दूं कि पिछले 30 साल में जब से मिलिटेंसी कश्मीर में पनपी है, जम्मू और कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने 8,000 पॉलिटिशियंस को, सरपंचों को, पॉलिटिकल वर्कर्स को इन्हीं घटनाओं में मारते हुए, अपने वर्कर्स को मरते हुए देखा है। उन्हीं पॉलिटिकल पार्टियों ने जिनसे आज आप राष्ट्रवाद के सवाल करती हैं, जिनसे आप आज राष्ट्रवाद क्या कर रही थी राज्य सरकार? किसकी अकाउंटेबिलिटी है? वायलेंस का जस्टिफिकेशन दे रही हैं आप मुझे? वायलेंस का, गन का? अपनी अकाउंटेबिलिटी से पीडीपी और एनसी पल्ला झाड़ सकते हैं? सुन लीजिए। और मैडम आपने क्या बोला? एक दिन में अधिकार छीन लिया मैम? कौन से अधिकार छीन लिए? ग्रास रूट्स पर डीडीसी इलेक्शंस हुए थे मैडम? डीडीसी इलेक्शंस हुए थे या नहीं हुए थे? कुछ भी मत बोलिए। और आपके डबल स्टैंडर्ड्स एक्सपोज होते हैं फरजान। बीजेपी के स्पोक्स पर्सन को आप तो खुद बैठी है, बीजेपी की प्रवक्ता यहाँ पे, आप क्यों लाते हैं लोगों को? मैडम मेरा काम सवाल पूछना है, मेरा काम सवाल पूछना है। पहले तो आप अपने नैरेटिव से इस बात को निकाल दीजिए कि आपसे सवाल पूछने का हक सिर्फ बीजेपी के स्पोक्स पर्सन को है। मैं यहाँ पर ग्राउंड पर मौजूद हूँ और मुझे सवाल पूछने का पूरा हक है। और मैं सवाल, अगर आपको बीजेपी के सवाल लग रहे हैं तो सब मैडम आपकी बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। फिर देन यू नीड टू डू सम सॉर्ट ऑफ इंट्रोस्पेक्शन, देन यू नीड टू डू अ ग्राउंड रियलिटी चेक। आपको ये सब करना चाहिए। ये इंस्टेड ऑफ सेइंग कि बीजेपी का स्पोक्स पर्सन ये बोले और वो ये बोले, आप अपनी हकीकत बयां करिए, आप अपनी बारे में बात करिए, अपने तथ्यों पर बात कीजिए। आरपी सिंह, इनके सारे सवाल आपसे हैं, लेकिन सवाल मेरा आपसे भी है। ये डेमोक्रेसी पर अटैक है सर? ये कैसे हो गया डेमोक्रेसी पर अटैक? आतंक का खात्मा हो रहा है, हमने देखा है, नंबर्स बता रहे हैं आतंक का खात्मा हो रहा है, लेकिन इसके लिए भी तो आपको जवाब देना पड़ेगा। देखिए, इनसे पूछिए, पंचायत चुनाव में 74% लोगों ने भागीदारी करी थी। जो पंचायत चुनाव में, पीडीसी चुनाव में 98% लोगों ने भागीदारी करी थी। वो डेमोक्रेसी की हत्या हो रही थी या डेमोक्रेसी बढ़ाई जा रही थी वहां पर? यही तो हुआ। इतने सालों में डेमोक्रेसी की हत्या की गई और परिवारवाद को बढ़ाया गया। मैं सीधा प्रश्न पूछता हूँ पीडीपी के प्रवक्ता से, बुरहान वानी के मरने के बाद उसको जब पुलिस मारती है तो आंसू निकलते हैं। बुरहान वानी पे चले जाते हैं सर, बुरहान वानी का इतिहास हो गया सर। परंतु क्या नहीं, बुरहान वानी इतिहास हो गया। महबूब मुफ्ती के साथ आपने भी सरकार चलाई सर, वो भी इतिहास हो गया। आपने अपनी गलती भी मान ली सर। आगे सॉल्यूशंस की बात कीजिए सर। अब इस यूटी को आगे ले जाने की बात कीजिए सर। पॉलिटिकल ब्लेम गेम मत खत्म कीजिए सर, आगे बढ़िए आप भी। छोड़ना चाहती थी, हमने कहा पत्थरबाजों को छोड़ेंगे नहीं। पत्थरबाज उतने ही मुलजिम है जितने की जो की गोली चलाता है। इसलिए दिक्कत थी, इसलिए हमने सरकार को छोड़ा वहां पर। और बड़ा स्पष्ट है, मैं पूछ रहा हूँ वापस, क्या गुलाम रसूल घर के घर पे जाएंगी महबूबा मुफ्ती? नहीं जा पाएंगी। और एक और बात पूछना चाहता हूँ, आज वहां पर पंडित नेहरू अपना ये बता रहे थे पंडितों के साथ कि मैं पंडित का बेटा हूँ। मैं पूछना चाहता हूँ, ठीक है शौकत चौधरी जवाब दीजिए, उसके बाद कौन सा वाला नेहरू पंडित था? मैं ये कहना चाहता हूँ कि कश्मीर में चाहे किसी की भी हत्या हो, वो कश्मीरी की हत्या है। और हमने जहां पर भी कोई भी आदमी, चाहे वो इस गोली से मरा हो चाहे उस गोली से मरा हो, उनके घर में जाना, उनके दुख में जो है वो बैठना, ये हमने किया है और हम कर रहे हैं। एक बड़ी बात, ये कहना चाहता हूँ, बड़ी बात जो आपकी नेता के बारे में सामने आती है वो ये है, वो आतंकियों के लिए तो हिमायती हैं, आतंकियों के लिए तो उनके चेहरे पर, उनकी बातों में हमदर्दी दिखती है, लेकिन इनसे मिलने कब जाएंगी? ये सवाल पूछ रहे हैं आपसे आरपी सिंह, ये कह रहे हैं, ये आरोप है उनका। बताइए ना, वो सवाल जो पूछे उसका जवाब दीजिए। वो ये भी कहती है कि अगर मेरे बस का होता, मुझे पता होता तो मैं बुरहान वानी को बनने न देती। ये किया है। आपने ये कहा था कि आप मिलिटेंसी को खत्म करेंगे, आपने मिलिटेंसी को कितना खत्म किया है? आप जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए क्या कर रहे हैं? में किसी को जवाब तो मिल नहीं रहा आप लोगों को। एक सेकंड, एक कमेंट। अजय वर्मा, अजय वर्मा सर, मुझे समझ नहीं आ रहा शौकत चौधरी आप क्या बोल रहे हैं सर। इस तरह से आप बात करेंगे, मैं बाहर से ये शो कर रही हूँ, मुझे ऑडियो में बिल्कुल क्लैरिटी नहीं है और मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि पैनलिस्ट तार्किक तौर पर बहस करें और सकारात्मक बहस करें, सोल्यूशन ओरिएंटेड बहस करें, 70 साल पुरानी बातों में ही नहीं रहे, अब आगे बढ़ने की भी बात करें।
अजय वर्मा कश्मीरी पंडित है राहुल गांधी, लेकिन ये जो हत्याएं हो रही हैं, जो जम्मू कश्मीर में आतंकी डराने की, लोगों में खौफ पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आतंक का खात्मा हो रहा है, ग्रास रूट्स पर काम हो रहा है, इस पर कब बोलेंगे राहुल गांधी? देखिए अदिति जी, आप बड़ी सुयोग्य जो है एंकर हैं, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो भाजपा सरपंच में उनकी पत्नी पंच गुलाम रसूल डार और जवारी बानू जो कुलगांव की रेडवानी की पंच थी और किसान मोर्चे के अध्यक्ष भी थे, भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी जी के मतलब देश के प्रधानमंत्रियों ने वहाँ जब 2 साल पहले 370 खत्म करी तो देश के लोगों ने उसका स्वागत किया कि नहीं, एक नया कश्मीर बनाएंगे और आतंकवाद की घटना खत्म करेंगे। सबसे पहले तो मैं इन परिवार को अपनी श्रद्धांजलि अपनी पार्टी की तरफ से देता हूँ, और दूसरा मैं घोर निंदा करता हूँ आतंकवादियों की, और घोर निंदा करता हूँ सरकार की कायरता की, कि सरकार ने इतना भरोसा देश की जनता को और कश्मीर के लोगों को दिलाया इतना सबके बाद, उसके बाद भी हत्याओं पे हत्या। जब बीजेपी के नेता और बीजेपी के पंची सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी कैसे सुरक्षित रहेंगे? अभी इनके एक प्रवक्ता कहने लगे पंडित जवाहरलाल नेहरू, अभी अच्छा हुआ मैं यही कहने वाला था कि ये कह देंगे कि ये हत्या भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऊपर से करवाई है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऊपर से बैठ के कराई है। ये नहीं सवाल कर रही हूँ पंडित नेहरू, आप चले गए सर। राहुल गांधी को लेकर जो सवाल पूछ रही थी सर, उस पर जवाब दीजिए ना, निंदनीय। आप उस पर सवाल दीजिए, जवाब दीजिए मुझे। देखिए आप जो है जो कश्मीर के बारे में जो दिखाते थे आप, राहुल गांधी जी वहां गए हैं, कश्मीरी पंडितों को आज तक 2014 से बसाया नहीं गया। आप दिखाती हैं कि इतना कश्मीर में ये सब हो गया, पत्थरबाजी रुक गई, अब दूध की नदियां बह रही हैं, लोग ताला खोलकर सो रहे हैं, कोई घटनाएं नहीं हो रही हैं, खूब पिक्चरें बन रही हैं, लोग पिकनिक मना रहे हैं, सारा बढ़ गया है। जी न्यूज़ देखते भी हैं नहीं देखते हैं सर? एक नैरेटिव आप रटा रटाया अपना आकर यहाँ पर सर, आपका ये रटा रटाया नैरेटिव आप क्या दिखाती हैं? आप ध्यान से देखा कीजिए मेरी रिपोर्ट। सर सुन लीजिए, आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं ना, पहले ध्यान से देखा कीजिए मेरी रिपोर्ट, सुना भी कीजिए सर, सिर्फ देखा मत कीजिए, थोड़ा सा सुना कीजिए लोग क्या कह रहे हैं। आपको और क्लैरिटी मिलेगी, आपको और क्लैरिटी मिलेगी। आपको पता है आतंकी इंसिडेंट्स आप कह रहे, सुनिए ना सर, सुनिए, आतंकी घटनाओं में आप ये बताइए, आप बोल रहे हैं ना सर, आतंकी घटनाओं में कितनी कमी है? आंकड़े तो मेरे पास है, मैं बता दूं आपको, आंकड़े में कमी है आपके हिसाब से नहीं है, कितनी ज्यादा हुई है। ये सरकार जो चाहती, हाँ बताइए अदिति जी, आप तो बड़ी योग्य एंकर है, मेरी सुन तो लीजिए, 30 मिनट सुन, 30 सेकंड ओनली। सर मेरे बारे में डिस्कशन नहीं है, मेरी योग्यता पर आप मत बात कीजिए सर, आपसे जो सवाल है उस पर बात कीजिए। मैं कह रहा हूं सर, सरकार केवल आतंकी घटनाएं कितनी हुई ये पूछ रही हूं, उतनी दिखाई जाती हैं, उससे ज्यादा सरकार नहीं। आज हमारे नेता राहुल गांधी वहां गए हैं, मुझे आंकड़े देने वाले थे, चलिए थोड़ा ढूंढ लीजिए सर, ढूंढ लीजिए आतंकी घटनाओं का आंकड़ा, सुन लीजिए सर, आतंकी घटनाओं का आंकड़ा, किस तरह से एलिमिनेशन हो रहा है टेररिस्ट का, वो आंकड़ा निकालिए, पत्थरबाजी का आंकड़ा निकाल लीजिए सर, बहुत सारा। अब आपको मैं टाइम दे देती हूँ, थोड़ा सा सर्च कर लीजिए, आपको मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा यहाँ पर आपके लिए थोड़ा सा, आपको भी जब आप आते हैं ना इस तरह की डिस्कशन में सर, तो थोड़ा पढ़ लिख कर आना चाहिए, कम से कम उन मुद्दों पे रहिए, लॉ एंड ऑर्डर पर सियासत मत कीजिए। अमित रैना एक तरफ वो लोग वैसे तो अमन का पुल बनाना चाहते हैं जो, लेकिन जब लोकतंत्र पर डायरेक्ट अटैक होता है, ग्रास रूट्स पर अटैक होता है, तब ना वो ब्लैक डे मनाते हैं, तब ना वो पाकिस्तान से सवाल पूछते हैं, तब ना उन्हें जो आतंकी हैं उनसे सवाल पूछने की जरूरत महसूस होती है। डबल स्टैंडर्ड्स है ना, ये डबल स्टैंडर्ड्स है। लॉ एंड ऑर्डर पर अजय वर्मा ये उस पर भी सियासत करते हैं, नंबर्स पर बात नहीं करना चाहते, जबकि नंबर्स क्लियरली ये बताते हैं कि पत्थरबाजी में जबरदस्त गिरावट, ना के बराबर अब पत्थरबाजी, एनी फॉर्म ऑफ वायलेंस इज ऑन डिक्लाइन, लेकिन फिर भी ये डिनाइल में। नहीं देखिए, आप जैसे जमाते इस्लामी पर बैन लगा 2019 में, सबसे पहले किसने प्रोटेस्ट किया? नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, पीडीपी ने और सज्जाद लोन की पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने। ये वही जमाते इस्लामी जिस पर परसों एनआईए ने 40 जगह पे छापे मारे। क्यों मारे छापे? क्योंकि लश्कर तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन को जो टेरर फंडिंग का पैसा आता था वो जमात इस्लामी हवाला के थ्रू या कलेक्शन के थ्रू करती थी। और जो ये कल किलिंग हुई है सरपंच की, गुलाम रसूल डार की और उनकी वाइफ की,
उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एलईटी के पास है। तो एक तरफ आप उस संगठन का समर्थन करने पे लगे हुए हैं जो कश्मीरियों को मार रहा है, और दूसरी तरफ से आप कहते हैं कि नहीं नहीं, ये जो कश्मीरी मरता है किसी भी गोली से मरे वो कश्मीरी है। अरे भाई साहब, आप उस संगठन का समर्थन कर रहे हैं जो पैसा देता है इन आतंकवादी संगठनों को मारने के लिए। दूसरी बात ये हर बार आ जाती है कि कुछ हमारे इतने हजार वर्कर मारे गए, हमारे इतने हजार वर्कर मारे गए। आपके इतने हजार वर्कर मारे नहीं गए, वो कश्मीरी मारे गए। मुझे आज तक बता दीजिए एक भी टॉप नेता नेशनल कॉन्फ्रेंस का हो, पीडीपी का हो, पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का हो, जिसपे अटैक हुआ हो। अटैक, बाकी अटैक, मैं और कुछ भी नहीं कह रहा, अटैक हुआ हो, जीरो। क्यों हुआ है? क्योंकि साठगांठ आपकी है इन संगठनों के साथ, आतंकवादी संगठनों के साथ। आपके लिए हमारे जो ग्राउंड रूट के वर्कर हैं, आप उनको मारिए, हम आपको सपोर्ट करेंगे, आप हमें सपोर्ट करेंगे इलेक्शन में, और ये इक्विलिब्रियम बना रहेगा। आप अपना काम करिए, हम अपने पैसे कमाते हैं, और सेक्रीफाइस के लिए जो सेक्रीफिशियल लैम्ब कहा जाता है जिसे अंग्रेजी में, उसके लिए हमारे पॉलिटिकल वर्कर हैं। नहीं तो एक इंस्टेंट बता दें, ये इस समय इफ्रा जान बैठी हुई है, अटैक ऑन द टॉप लीडर्स ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी। अगर कश्मीर में आतंकवाद, और जहां तक ये बिल्ड, और अभी नंबर्स की बात हो रही थी, 39 सिविलियंस वर किल्ड इन 2019, 37 वर किल्ड इन 2020, एंड as of 31st July number was 7 with 2 being added yesterday, it is 9। अगर आपको ये नंबर गिरावट में नहीं दिख रहे हैं तो फिर मुझे नहीं पता आपको किस चीज के नंबर गिरावट में दिख रहे हैं। ठीक है, ठीक। अब जल्दी काउंटर। पहले इफ्रा जान आप, सीनियर वर्कर का, पहले आप, फिर अजय वर्मा, जल्दी लीडर का नाम बता, एक सीनियर लीडर का नाम बता दीजिए जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के मरे हैं। अदिति जी, मेरे ऑफिस में 3 लोग काम करते हैं। इमरान डार साहब जो कुलगाम से इलेक्शन लड़ते हैं, उनके फादर कुलगाम के एमएलए थे, डार साहब, उनकी मौत इसी तरह हो गई। तनवीर सादिक जी हैं, उमर अब्दुल्ला साहब के पॉलिटिकल एडवाइजर रहे हैं, बहुत सीनियर लीडर हैं, उनपे 3 ग्रेनेड अटैक हो चुके हैं। मेरे ऑपोजिट ऑफिस में काम करती हैं सारा हयात शाह जी, उनके फादर जो है शाहीन साहब, उन पे अटैक हो चुका है और वो अभी हिल नहीं पाते क्योंकि उन पे अटैक हो चुका है। ये मेरे ऑफिस के 3 लोग हैं। तो आपको जानकारी नहीं रहती, ये हम समझते हैं, आप कश्मीर को नहीं समझते, ये भी हम समझते हैं, लेकिन नेशनल टीवी पे झूठ बोलने की क्या जरूरत है? दूसरी बात, अगर उमर अब्दुल्ला साहब ट्वीट करके इसकी मजम्मत कर सकते थे, अगर महबूबा जी ट्वीट करके कह सकती थी कि ये इसमें इसकी निंदा करनी जरूरी है, नरेंद्र मोदी जी ने ट्वीट क्यों नहीं किया? हमारे गृह मंत्री जी ने ट्वीट क्यों नहीं किया? उन्होंने तो मजम्मत भी नहीं की। ऐसा क्यों? क्या आप लोग बैठे हुए हैं, उनके साथ मिले हुए? आरपी सिंह, देखिए, मुझे तो सिर्फ इतना ही कहना है, आज जो राहुल गांधी ने वो नौटंकी करी, अपने आप को पंडित बताने की, अपने आप को कश्मीरी बताने की कोशिश की, वो यूपी का चुनाव देखते हुए, मैंने आज सारा रिसर्च किया, लक्ष्मी नारायण नेहरू तक पहुंचे हम। वो ईस्ट इंडिया कंपनी के नौकरी करते थे, गंगाधर कोतवाल थे बहादुर शाह जफर के, मोतीलाल नेहरू जो इनके परदादा थे, और नाना सॉरी वो इलाहाबाद में वकील थे, और आरपी सिंह जी, इफ्रा जान ने आपके लीडर्स को लेकर सवाल पूछा, उसके बाद में वापस अमित रैना को फ्लोर दूंगी क्योंकि उन्होंने भी काउंटर किया। प्लीज जल्दी टू द पॉइंट। आपको राहुल गांधी से बहुत प्यार है सर, वो पता है, लेकिन आपसे जो सवाल इफ्रा जान ने पूछा उसका जवाब आप देंगे सर। उसके बाद उन्होंने अमित रैना को भी काउंटर किया, उन्हें भी मैं वापस फ्लोर दूंगी। प्लीज जल्दी की घटनाओं में कमी हुई है, पत्थरबाजी की घटना ऑलमोस्ट 0 हो गई है। आज हर गाँव में तिरंगा लहराया जा रहा है। ये जो कल तक कहते थे कि तिरंगे को 4 कांधे देने वाले मिलेंगे, आज इनके जो वहां पर प्रदर्शन करते हैं, मिलाकर 15 से 20 लोग आते हैं इनके साथ वहां पर, और वहां पर डेमोक्रेसी नीचे तक पहुंच गई है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने हर पंचायत तक पैसा पहुंचा दिया ताकि पंचायत खुद अपने फैसले कर सके। वो कह रही है ग्रास रूट्स पर अटैक हो रहा है, उनका सवाल ग्रास रूट्स पर अटैक से जुड़ा है जो आपसे उन्होंने सवाल पूछा है। वो कह रहे हैं कि जब आप महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला से सवाल पूछते हैं या फारूक अब्दुल्ला से सवाल पूछते हैं तो आपकी पार्टी के नेताओं से भी फिर सेम सवाल पूछा जाएगा। वो ये आरोप आप पर लगा रही हैं, ये सवाल उठा रही हैं। हमारे रविंद्र रैना जी ने वहां प्रदर्शन किया नहीं किया? हमारे रविंद्र रैना जी हमारे अध्यक्ष वहां प्रदर्शन किया नहीं किया? हमारे पार्टी के अध्यक्ष है ना प्रदेश के, वहां पर आपने उनका बयान सुना, उनके ट्वीट देखिए, उन्होंने वहां प्रदर्शन किया नहीं किया? जो वहां जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष है, परंतु टप्पू से लेकर आज लालचौक में ग्रेनेड अटैक होता है, आज सुबह, और 7 लोग वहां घायल हो जाते हैं।
हरी सिंह हाई स्ट्रीट में, जो श्रीनगर का हार्ट है, और आप सबको बोलते हैं नया कश्मीर, सब खुशी, सब कुशल मंगल। आप लोग हमारे देश के निवासियों से झूठ क्यों बोलते हैं? 370 का टेररिज्म का आपस में कोई कनेक्शन नहीं था। आप कब मानेंगे इस बात को? अच्छा, महबूबा मुफ्ती ने क्या कहा था बुरहान वानी के मारे जाने के बाद? बिल्कुल कोई कनेक्शन नहीं था। बिल्कुल आतंकियों को प्रोटेक्शन का कोई कनेक्शन नहीं था 370 से। नंबर आंकड़े उठा लीजिए मैडम, आंकड़े उठा लीजिए, आंकड़े उठा लीजिए। 2018 से पहले सुन लीजिए मैडम सुन लीजिए, 2018 से पहले कितनी आतंकी घटनाएं थी और 2020 में कितनी आतंकी घटनाएं हैं मैडम। अब आप झूठ बोल रही हैं और आप प्रोपेगेंडा चला रही हैं। अब आप झूठ बोल रही हैं और प्रोपेगेंडा चला रही हैं। आपने पत्थरबाजी का आंकड़ा क्यों नहीं दिया? इफ्रा जान, पत्थरबाजी का आंकड़ा आपने क्यों नहीं दिया? अदिति जी बोलने से नहीं होगा। इफ्रा जान, आप ये बताइए, आपने पत्थरबाजी का आंकड़ा क्यों नहीं दिया? आपने क्यों ये आंकड़ा नहीं दिया कि किस तरह आतंकियों का सफाया हो रहा है? ये जो आप भी प्रोपेगेंडा यहाँ पर बैठकर चला रही है मैडम, ये नहीं चलने दिया जाएगा। अमित रैना, नहीं, ये मुझे इन्होंने कुछ नेताओं के नाम गिना दिए जो कमरे में बैठे रहते हैं। तनवीर सादिक की लोकल स्टैंडिंग क्या है पता नहीं, भगवान जाने। इरफान डार की अपनी क्या, भगवान जाने। मियां अल्ताफ का नाम कहीं नहीं। देखिए, वायलेंस के लिए कोई जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता। नहीं, अमित रैना जी, एक बात मैं यहाँ पर बोलना चाहती हूँ। अमित रैना जी, प्लीज, वायलेंस का किसी भी केस में जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता सर, प्लीज। नहीं, वायलेंस ये बात हमें समझनी पड़ेगी। वायलेंस का किसी भी केस में जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता। दुआ करता हूँ लंबी उम्र दे उनको, लंबी उम्र दराज करें। मगर अगर आतंकवादी इतने एक्टिव हैं जम्मू कश्मीर में, तो इन नेताओं पर अटैक क्यों नहीं हुए? ये सवाल तो पूछूंगा मैं, क्यों नहीं हुआ अटैक? ये तो सवाल हर कोई पूछ रहा है। और इतने अटैक तो होने ही नहीं चाहिए ना सर, अटैक तो होने ही नहीं चाहिए। मैं ये कह रही हूँ, ये पॉलिटिकल किलिंग्स होनी ही नहीं चाहिए। बात तो यही है ना सर, सवाल यही है कि पॉलिटिकल किलिंग्स नहीं होनी चाहिए। इसीलिए तो डबल स्टैंडर्ड की बात कर रही हूँ ना सर मैं। नेताओं की अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से ब्लैक डे मनाने लगते हैं। शौकत चौधरी, सुन लीजिए सर, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करेगी। मैडम मैं ये कहना चाहता हूँ मैडम मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो यहाँ पर बैठ के ये कह रहे हैं कि उसका नाम नहीं है, उसका नाम नहीं है, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, अगर आपको जम्मू कश्मीर की पिछले 30 साल की हिस्ट्री मालूम है तो आपको ये भी मालूम होगा कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सिटिंग मिनिस्टर जो थे उनको मिलिटेंट्स के द्वारा जो है 2005 में मारा गया चर्च लेन के अंदर, कश्मीर के अंदर। आपको आपके आंकड़ों में वो भी आना चाहिए। शौकत चौधरी, फिर और जरूरी हो जाता है आपकी सरकार की, आपकी पार्टी की अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना। शौकत चौधरी, ये इस नैरेटिव के पीछे मत छिपिए कि हमारी पार्टी के वर्कर्स ने कुर्बानी दी है, क्योंकि जब महबूबा मुफ्ती वायलेंस का जस्टिफिकेशन देती हैं, जब वो पाकिस्तान से बात करने की बात करती हैं, और यहाँ पर पाकिस्तान क्या भेजता है आप मुझसे बेहतर जानते हैं, यहाँ गन भेजता है। जब गन का जस्टिफिकेशन होगा तब महबूबा मुफ्ती पर भी सवाल उठेंगे, एनसी पर भी सवाल उठेंगे, और कहीं ना कहीं उनकी जवाबदेही इस बात के लिए फिक्स होगी कि जिन पॉलिटिकल वर्कर्स की हत्या की दुआई ये पार्टियां देती हैं, उन्हें इंसाफ दिलाने के लिए और आतंक को खत्म करने के लिए इन पार्टियों ने सत्ता में रहते हुए कौन से बड़े कदम उठाए थे। आप सभी मेहमानों का फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। जी न्यूज पर वक्त इतना ही है। इस डिस्कशन में खबरें जारी हैं, आप रहिए हमारे साथ। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.